गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई वेलकम यू ऑल इन टुडेज क्लास। और आज की क्लास में पॉलिटिकल थ्योरी का एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे जो है स्टेट। तो यहाँ पर आप अपने सिलेबस में देख रहे हो कि जो स्टेट का कॉन्सेप्ट है जिसमें मीनिंग एंड एलिमेंट्स एंड डोमिनेंट पर्सपेक्टिव्स ऑफ द स्टेट है वो पढ़ना है आपको। और दूसरा ओरिजिन ऑफ द स्टेट को लेकर वेरियस थ्योरीज हैं स्टेट से रिलेटेड। तो जैसे कि डिवाइन ओरिजिन थ्योरी, फोर्स थ्योरी है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी है, इवोल्यूशनरी थ्योरी है। तो ये बहुत पूछा जाता है आपके एग्जाम में, ओरिजिन ऑफ द स्टेट को लेकर जो थ्योरीज हैं वो। तो आज के वीडियो में हम ये यूनिट 2 का जो टॉपिक है आपका, इसको कवर करने वाले हैं। सो इस जो स्टेट का कॉन्सेप्ट है और एंड इसकी जो थ्योरीज है इसको पूरा समझने के लिए आप वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहना। और वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है गाइस, कि अगर आपको मेरे वीडियोस एंड कंटेंट पसंद आ रहे हो तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इट। थैंक्स अ लॉट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर योर सपोर्ट। शुरू करते हैं आज का वीडियो। सो हाँ, सो हम जो बेसिक इंट्रोडक्शन है गाइस ना, वो आप जब इस तरीके के जब क्वेश्चंस आएंगे तो आपको इंट्रोडक्शंस, देन बॉडी पार्ट एंड देन कंक्लूजन, इस फॉर्मेट में चलेंगे। तो जो स्टेट से रिलेटेड कोई भी आए, या तो उसकी थ्योरीज से आएगा या उसके वेरियस एलिमेंट्स को आएगा, राइट। तो आप एक जनरल इंट्रोडक्शन है जो आप दे सकते हैं, जिसमें हम कुछ स्कॉलर्स की डेफिनेशंस को भी इंक्लूड करेंगे, राइट। सो स्टेट क्या है? मोस्ट यूनिवर्सल एंड मोस्ट पावरफुल ऑफ ऑल एसोसिएशंस या इंस्टीट्यूशंस। तो स्टेट एक तरीके का क्या है? एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक इंस्टीट्यूशंस है, या एक एसोसिएशंस है जिसमें कुछ लोग होते हैं, इंक्लूडेड होते हैं, जिसकी कुछ एक्टिविटीज होते हैं, कुछ फंक्शंस लेते हैं, कुछ पावर होती हैं, राइट। तो स्टेट बेसिकली क्या, मोस्ट यूनिवर्सल क्यों बोला गया है इसको? क्योंकि आप देखेंगे हर तरीके की पॉलिटिकल कम्युनिटीज में स्टेट प्रेजेंट है, हर जगह स्टेट है ना। तो मोस्ट यूनिवर्सल एंड मोस्ट पावरफुल, स्टेट से ज्यादा कोई पावरफुल है क्या? तो ऑफ ऑल इंस्टीट्यूशन, चाहे वो अदर इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस हो, या सोशल इंस्टीट्यूशंस हो, या रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हो, इन सभी में से सबसे ज़्यादा पावरफुल है तो वो है आपका स्टेट एज अ इंस्टीट्यूशन। सो स्टेट क्या है? एक इंस्टीट्यूशन है, एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग एक नेचुरल इंस्टीट्यूशन है। सो एरिस्टोटल क्या कहते हैं अपनी पॉलिटिकल फिलॉसफी में, कि जो ह्यूमन बीइंग है या जो इंडिविजुअल जैसे हम एंड आप हैं, वो क्या है? सोशल एनिमल है, एंड बाय नेचर ही इज अ पॉलिटिकल बीइंग। तो ह्यूमन बीइंग का जो नेचर है वो क्या है? सोशल है, और उसका वो पॉलिटिकल बीइंग है। तो इस बीइंग अ सोशल एनिमल एंड पॉलिटिकल बीइंग क्या है, वो हमें जो स्टेट पे रहने के लिए ये चीज़ें कंपेल करती हैं। सो नेचुरली वी डिमांड टू लिव इन द स्टेट। एक दूसरी और इनकी बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, यहाँ मैंने नहीं कोट करी है, बट आपको याद होगा अगर आपने बुक पढ़ी होगी, कि जो स्टेट है वो गुड थिंग्स के लिए एग्जिस्ट में आया एंड बेस्ट थिंग के लिए ये एग्जिस्ट करेगा इन फ्यूचर। तो इस तरीके के कुछ हम जो डेफिनेशंस हैं या स्कॉलर्स के ओपिनियन है उनको जरूर कोट करते हैं अपने इंट्रोडक्शंस में, राइट। तो नेक्स्ट चलते हैं कि जो मॉडर्न टर्म ऑफ स्टेट है, राइट, वो किससे डिराइव हुआ है? स्टेटस टर्म से। और पहली बार जो टेक्निकल टर्म, मतलब स्टेट एज अ टेक्निकल टर्म अपनी राइटिंग में यूज़ किया था, वो थे आपके मैकेवेली ने। और उनका इम्पॉर्टेंट वर्क है प्रिंस। तो आप देखा आपने कि हमने पहले अरिस्टोटल को कोट किया, उनकी इस स्टेटमेंट को कोट किया, इसके बाद से हमने मैकेवेली को कोट किया, उनका उनका इम्पॉर्टेंट वर्क कोट कर दिया, राइट। तो इस तरीके के स्कॉलर्स को कोट करते हुए अपना इंट्रोडक्शंस देना होगा, जिससे कि ऐसा नहीं कि बस हवा में हम कुछ भी अपने आइडियाज लिख रहे हैं, जो भी हमारे मन में आ रहे हैं हम लिखते जा रहे हैं। इससे पता चलता है कि हाँ, आपने कितनी पढ़ाई करी है, कितना टॉपिक को समझा है। फिर द स्टेट इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ ह्यूमन एसोसिएशन। इट इज नेसेसरी बिकॉज इट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस आउट ऑफ बेसिक नीड्स ऑफ द लाइफ, जैसे कि एरिस्टोटल ने कहा था। तो इट कंटिन्यूज टू रिमेन फॉर द सेक ऑफ गुड लाइफ। ये ओपिनियन किसके थे? आपके एरिस्टोटल्स के थे, राइट। फिर है आगे इंट्रोडक्शन में हम कर सकते हैं कि जो एम्स, डिजायर्स एंड एस्पिरेशंस ऑफ ह्यूमन बींग्स आर ट्रांसलेटेड इनटू एक्शन थ्रू स्टेट। दो द स्टेट इज अ नेसेसरी इंस्टीट्यूशन, नो टू राइटर्स एग्री ऑन इट्स डेफिनेशंस।
जो स्टेट की एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एंड नेचुरल इंस्टीट्यूशन है, बट स्टिल जो स्टेट की डेफिनेशंस है वो स्कॉलर टू स्कॉलर डिफर करती है। कोई एक फिक्स्ड स्टेट की डेफिनेशंस नहीं है, हर एक स्कॉलर्स ने अपने हिसाब से स्टेट को डिफाइन किया है, राइट। तो एरिस्टोटल डिफाइन करते हैं स्टेट को एज अ यूनियन ऑफ फैमिलीज एंड विलेज हैविंग फॉर इट्स एंड अ परफेक्ट एंड सेल्फ सफिशिएंट लाइफ। मतलब जो पहले एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग क्या है, पहले फैमिली, पहले ह्यूमन बीइंग्स होते हैं, फिर वो मिलकर फैमिलीज बनाते हैं, फैमिलीज मिलकर विलेजेस बनते हैं, विलेजेस मिलकर स्टेट बनाते हैं। और ये क्या है, ये नीड्स को पूरी करने के लिए। सो स्टेट एक ऐसा परफेक्ट एंड है जहाँ पर ह्यूमन बीइंग की सारी नेसेसरीज या जो एसेंशियल नीड्स हैं वो फुलफिल होती हैं। एक हैप्पी एंड ऑनरेबल लाइफ को परस्यू करता है, जीता है इंडिविजुअल एक स्टेट में। सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है। तो कुछ अ, और ये तो एरिस्टोटल ने डिफाइन किया। दूसरा देखते हैं, वुड्रो विल्सन ने कहा है कि स्टेट इज अ पीपल ऑर्गेनाइज्ड फॉर लॉ विद इन अ डेफिनिट टेरिटरी। तो ऊपर हमने मैकेवेली, एरिस्टोटल, नीचे एक थर्ड डेफिनेशन और हमने ले ली, वो है वुड्रो विल्सन की। तो कुछ और इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस को आप इंक्लूड कर सकते हो। मैं यहाँ पर कई सारी इसलिए प्रोवाइड कर रही हूँ कि इनमें से जो भी आपको याद रहे वो आप अपने आंसर्स में लिख दीजिएगा। अगर इसके अलावा भी आपको कोई और याद है या आसान करना, याद करना आसान है, तो आप उसको इंक्लूड कर सकते हैं, राइट। ऐसा कुछ नहीं कि इतनी डेफिनेशंस हैं बस यही आपको लिखनी है। ये एक जनरल आइडिया मैं आपको दे रही हूँ कि कैसे इंट्रोडक्शंस लिखते हैं। ओके। सो यस, सो एक लाजन है, उन लाजन के अकॉर्डिंग जो डेफिनेशन है कि द स्टेट इज अ कम्युनिटी ऑफ men which possesses an organized authority as the highest source of all forces। बुर्गिस की है कि स्टेट एज अ पर्टिकुलर पोर्शन ऑफ मैनकाइंड विव्ड एज एन ऑर्गेनाइज्ड यूनिट। तो ये हो गया आपका इंट्रोडक्शंस एंड डेफिनेशंस रिगार्डिंग टू स्टेट। समझ आया आपको स्टेट की बेसिक डेफिनेशंस क्या है। अब देखते हैं थ्योरीज। थ्योरीज से पहले मैं कवर करूंगी आपका वेरियस एलिमेंट्स को, राइट। थ्योरीज को डिस्कस करने से पहले हम करेंगे वेरियस एलिमेंट्स। और जस्ट यस, ये करेंगे पहले। एलिमेंट्स ऑफ द स्टेट, डेफिनेशंस कर ली, इंट्रोडक्शन कर लिया, अब एलिमेंट्स ऑफ द स्टेट। एलिमेंट्स ऑफ स्टेट में आप देखेंगे कि देयर आर 4 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ द स्टेट। फर्स्ट इज द पॉपुलेशन, जिसको जनसंख्या कहेंगे हम। सो पॉपुलेशन क्या है, पॉपुलेशन कंप्राइजेस ऑफ अ कंसिडरेबल ग्रुप ऑफ पीपल प्रेजेंट इन अ डेफिनिट टेरिटरी। तो पॉपुलेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट। भाई कुछ लोग होंगे तभी तो पॉलिटिकल कम्युनिटी बनेगी। स्टेट अदरवाइज किस लिए होगा, वहां पर कुछ लोग होंगे, उनके वेलबींग के लिए ही तो स्टेट प्रेजेंट होगा, अदरवाइज कोई एसोसिएशंस क्यों बनेगा, राइट। हाँ, तो एक और इम्पॉर्टेंट आपका ये यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट, यस मैं कुछ आपको ये दे देती हूँ। हाँ, आपको अगर स्लाइड दिख रही होगी ये थोड़ा भी, जस्ट अ सेकेंड गाइस। यस, पॉपुलेशन कैसे इम्पोर्टेंट है। सी, ओके, एक मिनट, इट्स नॉट वर्किंग। चलिए मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको यूं ही ऐसे, ठीक है। हाँ, सो जो अरिस्टोटल है उनके अकॉर्डिंग जो पॉपुलेशन है बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है स्टेट का। तो जैसे अरिस्टोटल और प्लेटो ने क्या कहा था, कुछ फिक्स्ड नंबर दिए थे। जैसे प्लेटो के अकॉर्डिंग एक आइडियल स्टेट में एक आइडियल पॉपुलेशन सेटल करनी चाहिए, तो उनका नंबर था 50-40, 5040, ये उन्होंने नंबर दिया था। इसी तरीके से अरिस्टोटल ने कहा था कि जो पॉपुलेशन है, जो एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है स्टेट का, ये जनसंख्या, वो क्या है, वो ना बहुत ज़्यादा होनी चाहिए ना बहुत कम होनी चाहिए। तो पहला क्या हो गया आपका पॉपुलेशन। ये आप स्टेट के बारे में जब भी कॉन्सेप्ट आएगा आपको ये एलिमेंट्स लिखने पड़ेंगे।
नेक्स्ट है टेरिटरी, मतलब क्षेत्र या एरिया। सो टेरिटरी कंप्राइजेज ऑफ डेफिनेट, एक एरिया होता है जो जिसमें वो पॉपुलेशन रिसाइड कर रही होती है। तो आपको पता है ना, जैसे इंडिया फॉर एग्जांपल एक स्टेट या ये नेशन है, तो क्या हमारी टेरिटोरियल बाउंड्रीज हैं, और हम अपनी टेरिटोरियल बाउंड्रीज को सेफ एंड सेफगार्ड करने के लिए तो हमारे डिस्प्यूट्स होते रहते हैं, राइट। उनको प्रोटेक्ट करना एक स्टेट की ड्यूटी भी है, फंक्शन भी है। तो जैसे चाइना चाइना से हमारे बॉर्डर डिस्प्यूट्स रहते हैं, पाकिस्तान के साथ हमारे बॉर्डर डिस्प्यूट्स रहते हैं। तो टेरिटरी बहुत ही इम्पोर्टेंट है एक एक स्टेट या नेशन को एक आइडेंटिटी देने के लिए। गेटिंग इट। नेक्स्ट है गवर्नमेंट एंड सरकार। इट इज एन एजेंसी या पॉलिटिकल, जो गवर्नमेंट क्या है, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है जो उस स्टेट में एडमिनिस्ट्रेशन का काम करता है। इट इज अ एजेंसी जिसके थ्रू पीपल्स अपने कलेक्टिव विल को एक्सप्रेस करते हैं, राइट। तो ये हो गया गवर्नमेंट। एक है आपका सवरैनिटी। तो ये सवरैनिटी क्या है, सुप्रीम विल ऑफ द स्टेट ओवर द इंडिविजुअल्स एंड एसोसिएशंस। एंड जो सवरैनिटी का क्या मतलब है, ये फ्री होता है आपका, फ्री फ्रॉम द एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल कंट्रोल्स। सवरैनिटी का बेसिक तरीके से समझा जाए तो स्टेट की सुप्रीम विल होती है, सुप्रीम पावर होती है टू टेक द डिसीजंस इंटरनली एंड एक्सटर्नली। फॉर एग्जांपल इंडिया का एक्सटर्नल सवरैनिटी देखा जाए तो कोई पुश नहीं कर सकता, जैसे अमेरिका हो गया, रसिया हो गया, कि नहीं इंडिया को डिसीजंस लेने ही चाहिए इस तरीके से। तो आप एग्जाम्पल दे सकते हो, जैसे ऑन गोइंग रसिया यूक्रेन क्राइसिस चल रहा है, तो अमेरिका इंडिया पे फोर्स नहीं कर सकता है, नहीं कि आप रसिया के साथ अपने रिलेशन खत्म कर लें, राइट। या रसिया नहीं फोर्स कर सकता है कि आप यूक्रेन के साथ अपने रिलेशन खत्म कर लें। तो इंडिया क्या है, सवरिन कंट्री है, अपने डिसीजंस खुद ले सकती है विदाउट एनी एक्सटर्नल इंटरफेयर्स। गेटिंग इट। So it is important to note that the element of any of the four elements are necessary. तो ये हो गया एलिमेंट से रिलेटेड। अब हम इनकी थ्योरीज को समझते हैं। सो थ्योरीज ऑफ द ओरिजिन ऑफ द स्टेट। सो पहली क्या है आपकी, डिवाइन ओरिजिन, थ्योरी ऑफ डिवाइन ओरिजिन। जैसा कि नाम से ही समझ आ रहा है कि स्टेट को किसने क्रिएट किया है, गॉड ने क्रिएट किया है। और स्टेट के क्रिएशन में या एग्जिस्टेंस में पीपल का कोई रोल नहीं है इन इट्स क्रिएशन। किसने किसने क्रिएट किया है, गॉड ने क्रिएट किया है। और जो किंग होता है, जो मोनार्क होता है, जो राजा होता है, वो कंसीडर किया जाता है एज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ गॉड, एंड दे हैड द डिवाइन राइट टू ओवर द रूल। अब यहाँ पर अगर किसी को याद हो मनु की स्टोरी, मनुस्मृति में अगर आपने पढ़ा होगा या कौटिल्य में पढ़ा होगा, स्पेशली मनु का है कि जो स्टेट है या राजा है वो उसको कैसे क्रिएट किया गया फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द पीपल्स, राइट। बहुत बहुत अच्छी अच्छी इंटरेस्टिंग स्टोरीज हैं, आप एग्जाम्पल में दे सकते हैं। तो डिवाइन ओरिजिन में क्या है कि जो स्टेट है उसमें लोगों का कोई जिम्मेदारी, कोई रोल नहीं है, इसको गॉड ने बनाया है, और गॉड ने ही किंग को पावर दी है खुद रूल करने के लिए इसके पीपल्स के ऊपर। जो किंग है वो रिप्रेजेंटेशन है गॉड का। तो गॉड तो हर जगह रूल नहीं कर सकते, इसलिए उन्होंने किंग को हर जगह बैठाया रूल करने के लिए, राइट। तो ये हो गया डिवाइन ओरिजिन ऑफ द थ्योरी। अब ये तो बेसिक मतलब थीम है, अब आप इसी को और एक्सप्लेन कर दो पॉइंट वाइज, इसका क्रिटिसिज्म लिख दीजिए आप। नेक्स्ट है फोर्स थ्योरी। फोर्स थ्योरी का मतलब है जो स्टेट है वो क्या है, वो किस तरीके से रिजल्ट में आया, जब सब्जेक्शन हुआ बाय द स्ट्रॉन्ग ओवर द वीक। जब जो कमजोर लोग थे उन पर जो ताकतवर लोगों ने अपना रूल इस्टेब्लिश कर लिया, डोमिनेशन इस्टेब्लिश कर लिया, उनको अपने अंडर में कर लिया, तब ये आपका स्टेट एग्जिस्टेंस में आया। सो टू ग्रुप्स हैं, one supported this theory as a state as a powerful entity, and the other emphasized as an individual freedom, unlimited state actions. तो यहाँ पर आप देखोगे कि फोर्स थ्योरी का ये मतलब है कि कुछ लोगों में जबरदस्ती फोर्स किया गया टू एक्सेप्ट द सब्जुगेशन ऑफ द स्टेट। फॉर एग्जाम्पल एक पावरफुल ग्रुप है, दूसरा वीक ग्रुप है। पावरफुल ग्रुप ने क्या किया, जो वीक ग्रुप था उस पर कंट्रोल स्टैब्लिश कर लिया और अब उस पूरे एरियाज में खुद रूल करने लग गए।
तो एक तरीके से उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश कर लिया, वो खुद रूल बनाएंगे अपने ग्रुप के लोगों के लिए भी और जो वीक ग्रुप था उसके लोगों के लिए भी। सो फोर्थ थ्योरी आपका ये हो गया। Social contract theory. The state is the outcome of the contract among the people. There is a contract between the people and the ruler. Social contract theory को जो थ्योरिस्ट हैं वो कहते हैं कि जो स्टेट है वो एक कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू एग्जिस्टेंस में आया है, और ये कॉन्ट्रैक्ट किसके किसके बीच में हुआ था? पीपल्स के बीच में एंड रूलर के बीच में, जिसमें से पीपल ने अपने कुछ राइट्स को या फ्रीडम्स को सरेंडर किया था इस अथॉरिटी के सामने, और एक्सचेंज में उन्हें क्या मिला था? अपने प्रोटेक्शन ऑफ देयर राइट्स। पीपल ने अपनी लिबर्टी, अपने कुछ राइट्स को सरेंडर कर दिया इस अथॉरिटी को, और रिटर्न में इस अथॉरिटी ने इन पीपल्स को सिक्योरिटी प्रोवाइड करी। गेटिंग इट? तो इसको सबसे ज्यादा इस थ्योरी को पॉपुलर किया है वो है हॉब्स, लॉक एंड रूसो। दे आर द मेजर एक्सपोनेंट ऑफ द सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। तो समझ आया आपको सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी क्या है स्टेट और रीजन से संबंधित। तो जो स्टेट है ये आउटकम है कॉन्ट्रैक्ट का, और ये कॉन्ट्रैक्ट होता है एमंग द पीपल एंड द रूलर, राइट। और इस प्रोसेस में क्या हुआ? इंडिविजुअल ने कुछ से अपने राइट्स एंड सरेंडर, फ्रीडम को सरेंडर किया इन फ्रंट ऑफ दैट अथॉरिटी, और एक्सचेंज में वो अथॉरिटी क्या करेगी? प्रोटेक्ट करेगी उनके राइट्स को। तो हम बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ रहे हैं। अगर आपको सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी डिटेल में चाहिए तो मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बनाया है सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी पर, तो आप उसको जाकर देख सकते हो अगर डिटेल में आपको समझना है। बट हमारा आज का जो क्वेश्चन लेकर चल रहे थे हम स्टेट का कॉन्सेप्ट एंड ओरिजिन ऑफ द थ्योरीज, जिसमें हमें बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं लिखना है। अगर अलग से आपका मान लीजिए 20 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, तब तो आपका हॉब्स के अलग वीडियोस देने पड़ेंगे, लॉक के अलग देने पड़ेंगे, रूसो के अलग देने पड़ेंगे, इनके कॉन्ट्रैक्ट के जो आइडियाज है वो। तो उसका डिटेल वीडियो आप देख सकते हो, प्लेलिस्ट में पड़ा होगा। नेक्स्ट है इवोल्यूशनरी थ्योरी। इवोल्यूशनरी थ्योरी का मतलब है कि जो स्टेट है वो एक ग्रेजुअल प्रोसेस के थ्रू इवॉल्व हुआ है थ्रू विद द डिफरेंट फेजेस। इसके कई सारे इन्होंने जो कैरेक्टरिस्टिक बताए हैं, एलिमेंट्स, किनशिप, religion, industry, and war. These are the elements which have played a very important role in the evolutionary process of the state. राइट तो इवोल्यूशनरी थ्योरी में ना स्टेट कहीं गॉड ने नहीं बनाया है, ना ही कोई कॉन्ट्रैक्ट से आया है, ये इवॉल्व हुआ है। इज अगर ये उसी तरीके से है जब एक चाइल्ड धीरे धीरे ग्रो करके टीनेजर बनता है, फिर एडल्ट बनता है, फिर एक यंग मैन बनता है, और इसके बाद से फिर ओल्ड मैन बनता है। तो ये क्या हो गया? एक ग्रेजुअल प्रोसेस होती है इवॉल्व करने की, प्रोग्रेस की। तो इन द सेम मैनर स्टेट भी ऐसे ही इवॉल्व हुआ है। गेटिंग इट? तो ये हो गया हमारे थ्योरीज रिलेटेड टू स्टेट ओरिजिन। आपको समझ में आ गया होगा, बेसिक आइडिया लगा होगा कि क्या है। अब कुछ और इम्पोर्टेंट अगर आता है कि स्टेट एंड अदर एसोसिएशंस में डिफरेंसेस क्या हैं, तो जैसे पहला है कि स्टेट और सोसाइटी में क्या डिफरेंट है, राइट। तो स्टेट एंड सोसाइटी में डिफरेंट को समझने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट ये प्रोफेसर आपके अर्नेस्ट बार्कर हैं, जिन्होंने अपनी बुक है इनकी एक, प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी, जिसमें इन्होंने क्लियरली डिफाइन किया है डिफरेंसेस बिटवीन द स्टेट एंड सोसाइटी। किसने? प्रोफेसर अर्नेस्ट बार्कर ने। और उन्होंने ये जो डिफरेंस बताया है स्टेट और सोसाइटी के बीच में, वो 3 हेडिंग्स के अंडर में, पर्पस ऑफ या फंक्शन, स्टेट का फंक्शन और सोसाइटी का फंक्शन या पर्पस अलग अलग है, इस बेसिस पे हम डिस्टिंक्शन कर सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन एंड स्ट्रक्चर अलग अलग है दोनों का, इस बेसिस पे आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। दोनों के मेथड अलग हैं काम करने के, इस बेसिस पे आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो देखते हैं कि सोसाइटी क्या है, एक वाइडर कॉन्सेप्ट है। सोसाइटी क्या है? एक वाइडर कॉन्सेप्ट है एज कंपेयर टू स्टेट। स्टेट कवर्स ओनली एस्पेक्ट ऑफ सोसाइटी। तो सोसाइटी एक वाइडर एस्पेक्ट है, और जो स्टेट है आपका वो क्या है? एक एस्पेक्ट है केवल सोसाइटी का, राइट। सोसाइटी में बहुत तरीके के सोशल रिलेशनशिप, सोशल इंस्टीट्यूशंस प्रेजेंट हैं,
सोसाइटी इज मच ओल्डर देन द स्टेट। स्टेट तो अभी हाल में आया है, सोसाइटी तो बहुत पुरानी है, बहुत पहले से प्रेजेंट थी, राइट। इट डज नॉट कंटेन 4 एलिमेंट्स। तो सोसाइटी के वो 4 एलिमेंट्स नहीं होते हैं जो हमने स्टेट में पढ़े हैं। क्या? गवर्नमेंट, टेरिटरी, पॉपुलेशन एंड सॉवरेनिटी। ये स्टेट के होते हैं एलिमेंट्स, सोसाइटी के नहीं होते हैं। स्टेट इज अ हाईली ऑर्गेनाइज्ड, जबकि सोसाइटी इतनी ऑर्गेनाइज्ड नहीं होती है, स्टेट बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड होता है, राइट। सोसाइटी में बी अनऑर्गेनाइज्ड एंड डज नॉट possess sovereignty। तो sovereignty सोसाइटी के पास नहीं होती है, राइट। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने कोई सोशल कम्युनिटी बनाई ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन या स्टूडेंट सोसाइटी, अगर हम एग्जाम्पल लें तो स्टूडेंट सोसाइटी में क्या है, एक तो एक क्रॉस द इंडिया स्टूडेंट के साथ अपने आप को रिलेट करेंगे। स्टूडेंट सोसाइटी तो जेएनयू की भी हो गई, बीएचयू की भी स्टूडेंट्स हो गए, आपके एयू के भी हो गए। इसके बाद से आप फॉरेन यूनिवर्सिटी से भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये बहुत ही वाइडर कॉन्सेप्ट है, जबकि स्टेट क्या है, लिमिटेड है, टेरिटोरियल लिमिटेशंस है, राइट। सोसाइटी क्या है, बड़ा है। तो ये बेसिक डिफरेंस हो गए सोसाइटी एंड स्टेट पे। समझ आया आपको? कोई कंफ्यूजन? अगर कंफ्यूजन हो तो एक बार इतनी स्लाइड्स फिर से पढ़ लो, समझ में आ जाएगा। ये चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप। नेक्स्ट है स्टेट एंड गवर्नमेंट। स्टेट और गवर्नमेंट में क्या डिफरेंस है, तो इसको समझने की कोशिश करते हैं। सो गवर्नमेंट इज वन ऑफ द एलिमेंट ऑफ द स्टेट। इस अब यहाँ पर क्या है, गवर्नमेंट और स्टेट में क्या होता है, स्टेट बड़ा कॉन्सेप्ट हो जाता है, गवर्नमेंट एक इसका पार्ट है। स्टेट के 4 एलिमेंट्स हमने पढ़े, गवर्नमेंट, टेरिटरी, पॉपुलेशन एंड सॉवरेनिटी। तो गवर्नमेंट स्टेट का केवल एक एलिमेंट है, राइट। और गवर्नमेंट इज द ओनली एजेंसी ऑफ द स्टेट जिसके माध्यम से विल ऑफ द पीपल को फॉर्मुलेट किया जाता है, एक्सप्रेस किया जाता है, एग्जीक्यूट किया जाता है, राइट। अब फॉर्मुलेट जैसे कि हम लॉ बनाते हैं, राइट, लॉ को पास करते हैं, उनको इम्प्लीमेंट करते हैं, तो ये विल ऑफ द पीपल हो गया, क्योंकि हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेजते हैं ना इन पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस में, फॉर एग्जांपल पार्लियामेंट में। तो कुछ और अगर आपको समझना है डिफरेंसेस तो स्टेट एंड गवर्नमेंट में, स्टेट कंसिस्ट ऑफ पॉपुलेशन, टेरिटरी, गवर्नमेंट एंड सॉवरेनिटी। स्टेट possess ओरिजिनल पावर्स। स्टेट इज अ परमानेंट एंड कंटिन्यूस। स्टेट परमानेंट रहेगा, गवर्नमेंट आज किसी और की है, कल किसी और की रहेगी, गवर्नमेंट में शिफ्ट होगा, टेम्पररी होगी। स्टेट इज ऑब्स्ट्रैक्ट, मतलब स्टेट को आप देख नहीं सकते हैं कि कहाँ पर स्टेट है, मुझे दिखाओ, कहीं एग्जिस्ट कर रहा है। तो मतलब ये ऑब्स्ट्रैक्ट है, इनविजिबल है, कंक्रीट फॉर्म में नहीं प्रेजेंट है कि ये स्टेट है भाई देख लो। जबकि जो गवर्नमेंट है ये कंक्रीट फॉर्म में है, विजिबल है, आप देख सकते हो भाई कौन सी गवर्नमेंट है, ये बीजेपी गवर्नमेंट है जिसमें पीएम ये है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ये हैं, कंक्रीट है, विजिबल है, आप देख सकते हो कि कौन गवर्नमेंट है, राइट। तो जबकि स्टेट ऑब्स्ट्रैक्ट एंड इनविजिबल है, गवर्नमेंट क्या है, टेम्पररी है, आज कोई और है, कल को कोई और आएगा। फॉर एग्जाम्पल अभी हमारे जो प्रेसिडेंट थे कोई और थे, अभी नए प्रेसिडेंट आ गए। पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट आर डिराइव्ड फ्रॉम द स्टेट। भाई गवर्नमेंट को भी पावर कहाँ से मिल रही है, स्टेट से मिल रही है ना, लोगों के थ्रू मिल रही है। तो गवर्नमेंट क्या इज अ पार्ट ऑफ स्टेट। तो ये बेसिक डिफरेंस हो गया आपका स्टेट एंड गवर्नमेंट में। समझ में आया? कोई कंफ्यूजन यहाँ पर? अगर कंफ्यूजन है तो आप ये वाली स्लाइड को बहुत अच्छे से एक बार पढ़ लो, एक दो बार रीडिंग लगा लो, इसको आपको समझ में आ जाएगा। अब एक और इम्पॉर्टेंट डिफरेंस पूछा जाता है, वो है स्टेट और नेशन। तो देयर आर लॉट्स ऑफ डिबेट रहा है कि इन दोनों में डिस्टिंक्शंस क्या है, क्या डिफरेंसेस हैं नेशन एंड स्टेट में। तो इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर द स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस टू अंडरस्टैंड द बेसिक्स ऑफ नेशन। नेशन क्या है, कल्चरल एंड साइकोलॉजिकल नोशन है, जबकि जो स्टेट क्या है, पॉलिटिकल एंड फिजिकल नोशन है। तो नेचर ऑफ द स्टेट, तो ये हो गया आपका। तो नेशन क्या है, साइकोलॉजिकल है एंड कल्चरल नोशन में आ जाता है, जबकि स्टेट आपका क्या है, पॉलिटिकल यूनिट के रूप में आ जाता है। अब आगे है आपका नेचर ऑफ द स्टेट। स्टेट कैसा होगा, इसको समझने के लिए कई सारी थ्योरीज हैं, कई सारे ओपिनियन हैं, वन बाय वन हम सबके व्यूज को समझेंगे। पहला है आइडियलिस्ट थ्योरी ऑफ स्टेट।
तो आइडियलिस्ट थ्योरी ऑफ अ स्टेट में जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है आपको, स्टेट को एक आइडियल्स के रूप में देखा जाएगा। तो ये व्यू आपका देते हैं प्लेटो एंड एरिस्टोटल, जहाँ पर ये ये एक आइडियलिस्ट थ्योरी ऑफ अ स्टेट को प्रोपाउंड करते हैं। इनके इस अकॉर्डिंग जो मैन है बाय नेचर पॉलिटिकल एनिमल है, और स्टेट के थ्रू या स्टेट में रहकर वो अपनी मैक्सिमम पॉसिबल पर्सनालिटीज को डेवलप करता है, और अपने अंदर जो बेस्ट सेल्फ है ना, हमारी जो सोल है, उसको रिप्रेजेंट करने में उसके लिए पॉसिबल हो पाता है। तो आइडियलिस्ट थ्योरी ऑफ स्टेट, जिसमें प्लेटो और एरिस्टोटल ने स्टेट को बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा माना है इंडिविजुअल का, जिस पर रहकर इंडिविजुअल अपना सबसे बेस्ट वर्जन डेवलप कर सकते हैं। They did not differentiate between state and society, right? Immanuel Kant, next scholar, is considered as the father of idealist theory. राइट इस तरह अब नेक्स्ट है हीगल, उन्होंने भी एथिकल इंस्टीट्यूशंस कहा है। तो देखते हैं कि ये जो आपका आइडियलिस्ट थ्योरी है, तो हमने कितने स्कॉलर्स को यहाँ पर देंगे, प्लेटो, एरिस्टोटल, इमैनुअल कांट हो गया, हीगल, 4-5 स्कॉलर्स को देते हुए हम इस थ्योरी को एक्सप्लेन करेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, स्टेट एक एथिकल इंस्टीट्यूशन है। स्टेट क्या है, बेस्ट फ्रेंड होता है पीपल का। स्टेट हैज इट्स ओन पर्सनालिटी। मैन इज अ सोशल एनिमल। स्टेट क्रिएट्स एंड प्रोटेक्ट्स द राइट्स ऑफ द स्टेट इंडिविजुअल्स, राइट। तो ये हो गया आपका आइडियलिस्ट थ्योरी। नेक्स्ट है मार्क्सिस्ट थ्योरी। तो मार्क्स का ओपिनियन क्या है, या मार्क्सिस्ट हैं उनका क्या ओपिनियन है रिगार्डिंग टू स्टेट, देखते हैं। सो ट्रेडिशनल मार्क्सिस्ट है वो स्टेट को क्या कहते हैं कि ये स्टेट इज कंट्रोल्ड बाय अ डोमिनेंट इकोनॉमिक क्लास। मार्क्सिज्म को अगर आपने पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि जो मार्क्सिस्ट हैं उन्होंने सोसाइटी को 2 भाग में डिवाइड किया है, एक हैव्स एंड एक हैव्स नॉट। जो हैव्स हैं मतलब इनके अकॉर्डिंग जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन में कंट्रोल करते हैं वही स्टेट पे कंट्रोल करते हैं एक कैपिटलिस्ट सोसाइटी में। तो मार्क्सिस्ट के अकॉर्डिंग स्टेट क्या है, कंट्रोल किया जाता है जो डोमिनेंट इकोनॉमिक क्लास है, जिसे बुर्जुआ क्लास कहेंगे या हैव्स क्लास कहेंगे। और इस स्टेट को ये जो डोमिनेंट क्लास है यूज करती है एज अ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सप्लॉयटेशन जो सेकेंड क्लास है, जो हैव्स नॉट क्लास है, प्रोलिटरेट क्लास है। तो स्टेट क्या हो गया, स्टेट आपका क्या है, ये प्रोटेक्ट करता है इंटरेस्ट ऑफ रिच सेक्शंस जो कैपिटलिस्ट क्लास है, जो हैव्स क्लास है, राइट। स्टेट एक्सप्लॉइट करता है इकोनॉमिक वीकर सेक्शंस को जो वर्कर क्लास है, राइट। तो इस तरीके से क्या है, हम इनके बेसिस पे क्या कर सकते हैं कि स्टेट इज इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सप्लॉइटेशन, स्टेट इज फॉर्म टू प्रोटेक्ट द प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑफ द इकोनॉमिकली डोमिनेंट क्लास, स्टेट वाज कंसीडर्ड एज अ सिंबल ऑफ इनजस्टिस। तो ये स्टेट के व्यूज आ गए। तो यहाँ पर आप मार्क्सिस्ट थ्योरी में ये सारे चीज़ों को मेंशन करेंगे। नेक्स्ट चलते हैं लिबरल थ्योरी। लिबरल थ्योरी कहती है कि जो प्रिविलेजेस एंड राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल आर मोर इम्पॉर्टेंट। लिबरल थ्योरी में क्या है, लिबर्टी को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, इम्पोर्टेंट दिया जाता है। लिबरल्स के अकॉर्डिंग जो गवर्नमेंट है वो रिस्ट्रिक्शंस लगाती है, और जब रिस्ट्रिक्शंस लगाएगी तो लोगों की जो पर्सनालिटी है, राइट्स है, वो कर्ब किए जाते हैं कहीं ना कहीं। तो इसलिए ये कहते हैं कि स्टेट क्या है, लिमिटेड स्टेट होना चाहिए। स्टेट लिमिटेड स्टेट होना चाहिए, उसका काम सिर्फ है लोगों को प्रोटेक्ट करना, सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। इससे ज़्यादा स्टेट को लोगों की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, राइट। सो इसके फीचर्स देख लेते हैं कि इन्होंने राइट्स एंड लिबर्टी ऑफ द इंडिविजुअल को फेवर किया है। स्टेट शुड बी अकाउंटेबल टू द पीपल एंड इट शुड बी अ लिमिटेड स्टेट। देयर आर डिफरेंट ग्रुप एंड ऑर्गेनाइजेशन, दे को एग्जिस्ट with each other. Liberal state is accountable to all groups and rights liberty of the people. तो ये कुछ हमने ओपिनियन देख लिया, मार्क्सिस्ट, लिबरल एंड आपका आइडियलिस्ट। तो ये सारी चीज़ें हो गई आपकी। लास्ट में कंक्लूजन देखते हैं कि
कई सारी मीनिंग्स हैं रिगार्डिंग टू स्टेट। सो कोई यूनिवर्सल एक्सेप्टेड डेफिनेशन नहीं है स्टेट की। डिफरेंट स्कॉलर्स ने अपने डिफरेंट आइडियाज़ दिए हैं रिगार्डिंग टू स्टेट। सो जैसे कि आइडियलिस्ट थ्योरी ऑफ द स्टेट हैज़ compared to Marxist liberal theory of a state. Therefore, definition and nature of a state have been changing in response to need of the time. तो जो डेफिनेशंस एंड नेचर है स्टेट का वो टाइम टू टाइम चेंज हो जाता है अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ द टाइम। जैसे मार्क्सिस्ट है तो उन्होंने अपने हिसाब से डेफिनेशन चेंज की, लिबरल्स ने अपने हिसाब से किया, राइट। इसके बाद से वेलफेयर स्टेट है, फिर जैसे वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट आया तो नेचर एंड डेफिनेशन ऑफ अ स्टेट बदल गई। तो इस तरीके से इसकी कोई यूनिवर्सल डेफिनेशन नहीं है, ये टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। तो ये एक बेसिक हमने कंक्लूजन लिख दिया लास्ट में। तो ये हो गया हमारा स्टेट के बारे में। तो अभी कोई कंफ्यूजन है आपको? होप सो कि जो ये आपका पार्ट हाँ ये वाला जो है ना आपका दिस पोर्शन, उसको आप कर लोगे। ओरिजिन ऑफ द स्टेट जिसमें हमने डिवाइन ओरिजिन, फोर्स, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, इवोल्यूशनरी पढ़ी है आपकी। एलिमेंट्स ऑफ द स्टेट हो गए, हमने आइडियलिस्टिक कर लिया, लिबरल कर लिया या इंडिविजुअलिस्टिक ही लिबरल हो गया, फिर सोशल वेलफेयर वाला हो गया, मार्क्सिस्ट व्यू कर लिया हमने। एक गांधीयन बचा हुआ है, अगर आप उससे बहुत इजी है। गांधी क्या कहते हैं कि जो स्टेट है वो सोललेस मशीन है, वो इस पे बिलीव नहीं करते। वो जो वेस्टर्न मॉडल ऑफ अ स्टेट है उसको क्रिटिसाइज करते हैं, राइट। वो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, कॉमन गुड, इन सब में बिलीव करते हैं। सिंपल सी बात ये है। तो इस तरीके से हमने आज ये वाला टॉपिक कवर कर लिया स्टेट का पूरा, आधे घंटे के अंदर गाइस। मुझे नहीं लगता कि आपको इससे ज़्यादा और कुछ अपने बीए के जो सेमेस्टर्स हैं उसमें लिखने की आवश्यकता है। अगर आप इससे ज़्यादा कुछ और स्कॉलर्स को कोट कर रहे हो, डेफिनेशंस कोट कर रहे हो, तो बहुत ही अच्छा है। बट इतनी मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि इतना मिनिमम तो आपको लिख कर आना ही है, जो कॉन्सेप्ट अभी हमने समझा, राइट। सो होप यू लाइक्ड इट एंड यस, अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेरा एम एंड ऑब्जेक्टिव यही है कि मैं आपके बीए के जो जितने भी सेमेस्टर्स हैं सारा सिलेबस आपको मैं कवर कर दूं, जिससे कि आपको आंसर राइटिंग में आसानी हो। ये मेरा एम एंड ऑब्जेक्टिव है। अब ये तो मैं बीए फर्स्ट सेमेस्टर से शुरू कर रही हूँ, लेकिन आप बीए के किसी और सेमेस्टर से बिलोंग करते हैं, जैसे बीए सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, तो आपको अगर किसी टॉपिक की रिक्वायरमेंट है कि एक्सप्लेनेशन आपको मिले, नहीं समझ में आ रहा है, कोई टफ टॉपिक है, तो लेट मी नो इनटू द कमेंट बॉक्स, और हम लोग उसको टॉप प्रायोरिटी में रखकर एक्सप्लेन करेंगे, उस पर वीडियो बनाएंगे। अदरवाइज मैं तो अब बीए फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर ऐसे चलूँगी। बट अगर आपके अपने एग्ज़ाम्स की ज़रूरत है, आप थर्ड ईयर में हैं या फोर्थ ईयर में हैं, तो मुझे फोर्थ सेमेस्टर में है तो मुझे ज़रूर बताना, उस पर वीडियोस हम लोग टॉप प्रायोरिटी में बनाएंगे। तो आप अपना सपोर्ट मेरे चैनल को यूं ही देते रहिए। थैंक्स फॉर सपोर्टिंग मी गाइज, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग।